बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ कुर्ती के फ्रंट और बैक नेकलाइन जो बुकरम के साथ बनता है उसको शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा भी और बहुत से मेथड्स हैं सिंपल नेकलाइन को बनाने के, लेकिन मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसे मैंने सबसे बेहतर पाया है। तो यहाँ पे शर्ट का फ्रंट पीस मैंने अपने सामने बिछा के रखा हुआ है और डबल फोल्ड है। जो मुझे गले की एक्चुअल चौड़ाई चाहिए, यानी सिंगल में वो 8 इंच है, लेकिन डबल फोल्ड करेंगे तो 4 इंच है। उससे मैं आध इंच कम रखूँगी, क्योंकि जब ये स्टिच होता है तो इसमें हाफ़ इंच सिलाई का मार्जिन जाता है, तो वो हाफ़ इंच वहाँ पे कवर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच चौड़ाई के ऊपर मार्क कर दिया है फोल्डेड हिस्से से। अब गले की गहराई आप पे डिपेंड करती है। अगर तो आपने एडल्ट्स जो नॉर्मल मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ के ड्रेसेस बनाने होते हैं तो उसमें गले की नॉर्मल चौड़ाई 6 बाय 6 इंच होती है, लेकिन हम इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे एक चीज़ जो जहन में रखनी है वो ये कि जितनी गहराई मुझे चाहिए मैंने उतनी ही मार्क करनी है, यानी स्टिच होने के बाद, क्योंकि जब वो हाफ़ इंच नीचे की तरफ सिलाई में बढ़ेगा तो शोल्डर की सिलाई करते हुए हाफ़ इंच वो कवर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच गहराई रखी है और इसको यहाँ पे राउंड शेप दे देनी है। मैंने ये वाला मेथड जिसमें हम शर्ट के नेकलाइन को पहले कट करते हैं फिर बुकरम को कट करते हैं, इससे परफेक्ट पाया है। इससे हमारे जो शोल्डर के साइड वाले हिस्से होते हैं वो बड़े छोटे नहीं होते, वरना अमूमन ऐसा होता है कि बुकरम को कपड़े पे पेस्ट करके हम पलटते हैं तो उससे सेंटर मेंटेन नहीं होता, तो बड़ा छोटा एक ना एक हिस्सा हो जाता है, जो कि प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की हैं। यहाँ पे मैंने फ्रंट नेकलाइन को कट कर लिया है। अब मैंने शर्ट का बैक पीस लिया हुआ है, उसे भी सेंटर से फोल्ड किया हुआ है। फ्रंट वाले हिस्से को रेफरेंस के तौर पे शोल्डर से भी मिलाना है और जो फोल्डेड हिस्सा है शर्ट का सेंटर से उसको भी मिला के सिर्फ यहाँ पे गले की चौड़ाई मार्क करेंगे। वो हमने जो सेंटर से पीस निकाला था उससे भी मार्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि गले की जो फ्रंट की गहराई होती है वो चूँकि डीप में होती है तो काफ़ी हद तक वो स्ट्रेट आ रही होती है, लेकिन बैक नेक लाइन में हम एकदम से यूँ तिरछा नीचे की तरफ ले जाते हैं। बैक नेक पे मैंने इसकी गहराई 2.5 इंच रखी, कभी कभी मैं 3 इंच भी रख लेती हूँ, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। अब इसी के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो काम मैं फ्रंट नेक लाइन के लिए करूँगी सेम वही मुझे बैक नेक लाइन के लिए करना है। तो यहाँ पे बुकरम की मैंने एक स्ट्रिप पूरे अर्ज के हिसाब से बुकरम से निकाल ली है जो 8 इंच लंबी होती है। इसको मैंने इस लिहाज से चौड़ाई पे फोल्ड करना है कि जो नेक लाइन मुझे यहाँ पे शर्ट के ऊपर कट हुआ है उससे गहराई में भी तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा हो, फोल्डेड हिस्से से फोल्डेड हिस्सा मिलाना है, और चौड़ाई में भी जहाँ पे हमारा ये कॉर्नर ख़त्म हो रहा है उसके बाहर 1.5 इंच मौजूद हो, इस तरीके से। अब जो शेप हम लोगों ने शर्ट के ऊपर कटिंग कर ली है उसको हमने बुकरम के ऊपर मार्क कर लेना है। इसके बाहर हमने हाफ़ इंच का मार्क लगाना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हाफ़ इंच गला जो है लंबाई चौड़ाई में बढ़ेगा, तो ये वही वाला मार्जिन होता है। ये हमें सिलाई करके बैक की तरफ छोटे छोटे कट लगा के फ़ोल्ड करना होता है, उसके लिए हेल्प करता है। और अब जो 1 इंच का मार्क लगाएंगे वो एक्चुअल हमारा गला है जो बैक की तरफ पलटता है और गले को फिनिशिंग देता है। अब हम लोगों ने इन तीनों लाइनों के ऊपर कटिंग कर लेनी है फोल्डेड बुकरम के साथ ही। इसी तरीके से हम और कोशिश करनी है कि कैंची की नोक को बग़ैर बंद किए आगे आगे बढ़ाते चले जाएं और बुकरम जो है वो इधर उधर ना खिसके, वरना गला टेढ़ा हो सकता है। अब ये जो तीनों पीसीज हैं इसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है जो कि शर्ट से बचा हुआ है, ये कमीज़ की चौड़ाई में से जो कपड़ा बचा था वो मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, इस बुकरम को पेस्ट करने के लिए गले पे लंबाई चौड़ाई कपड़े की कोई नहीं देखी जाती, क्योंकि ये तो बुकरम पेस्ट हो जाता है। सबसे पहले हमने सेंटर पोर्शन को पेस्ट कर दिया, फिर हाफ़ इंच वाले मार्जिन को पेस्ट कर दिया, और फिर 1 इंच वाले मार्जिन को जो हम लोगों ने रखा है उसको पेस्ट कर देना है। इसका मकसद यही है कि हमारे पास रेफरेंस मौजूद है कि हम लोगों ने हर चीज़ एक्यूरेट और एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग की है। अच्छा, अब जब हमने ये कर लिया है, इसके बाहर जो कपड़ा है बुकरम के बाहर वो हमने 1.25 इंच का मार्जिन रखने के बाद कट कर लेना है, ताकि हमारे पास बैक की तरफ फोल्डिंग का मार्जिन मौजूद हो, इस तरीके से। यहाँ पे बैक की तरफ कपड़ा फ़ोल्ड करने के 2 ऑप्शन है, या तो यूँ फ़ोल्ड करते चले जाएं और मशीन के ऊपर हाफ वुड के गैप की सिलाई लगाएं, नहीं तो हम यूँ कर सकते हैं कि कपड़े को यहीं पे फ़ोल्ड कर लेते हैं। आयरन करते हुए एक अच्छा सा क्रिस्प सा एज बन जाता है। जो बिगिनर हैं वो तो ऐसे कर लें तो बेहतर है।
देखिए ये इस तरीके से बन गया है। अब हमने इसके ऊपर हाफ बूट के गैप से सिलाई लगानी है। अब बैक के नेकलाइन को मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, बाकी काम हमने वही सब कुछ करना है जो फ्रंट के लिए किया है। ये वही बुकरम है, उसको चौड़ाई के रूप पे वैसे ही मार्जिन रखने के बाद 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा सेंटर से सेंटर मेंटेन करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। ये देख लीजिए। इसके बाहर फिर हम हाफ इंच का मार्जिन लगाएंगे और फिर 1 इंच के मार्जिन के निशानात लगाएंगे और फिर इसे वैसे ही कट करने के बाद फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। उसके बाहर 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद हम लोग वैसे ही आयरन से इसकी क्रीज़ बनाएंगे। मतलब ये वैसे ही सारा काम करना है। कुछ हिस्से मैंने स्किप कर दिए, कुछ हिस्से आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कि इसके बाद हमें ये करना है। चलें जी, जो हम लोगों ने कपड़ा बैक की तरफ क्रीज़ बिठाई थी इसके ऊपर पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी शेयर करूंगी जो आपके गले में नफासत लेकर आती हैं और ऐसे अक्सर जो हमारे डिज़ाइनर्स या बुटीक ड्रेसेस होते हैं उसके ऊपर ऐसे ही नेकलाइन बने हुए होते हैं। अब दूसरे वाले पोर्शन को भी ऐसे ही सिलाई कर देते हैं। अच्छा, सिलाई करते हुए मैंने यहाँ पे कपड़े वाले हिस्से को यानी जो बुकरम है ऊपर रखा हुआ है ताकि चुन्नटें वगैरह सारी नीचे की तरफ कवर हो जाए और कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो उसे बैलेंस करते चले जाएंगे। लीजिए, यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि जो हाफ इंच का मार्जिन है उसके बाहर या फिर यूँ कहिए कि जो हमने सेंटर पीस एक रखा हुआ है उसके ऊपर कपड़े को भी कट कर देना और बुकरम भी साथ ही निकल जाएगा। सेम यही काम हम दोनों नेक लाइन्स पे कर रहे हैं यानी फ्रंट और बैक के ऊपर। ये काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर है, बस शोल्डर ज्वाइनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब ये जो हाफ इंच का मार्जिन का बुकरम था उसे निकाल दिया और कपड़े को रहने दिया। इसके बाद इसे सेंटर से फोल्ड करके बीच में एक कट लगा लेना है, फ्रंट पे भी बैक पे भी। एक और टिप मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि हम लोगों ने जो 1.25 इंच का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड किया था उसे हमने जब सिलाई लगा दी तो उसके साथ साथ यहाँ पे कट करते चले जाएं, वरना अगर हम इसे शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे तो ये जो चुन्नटें हैं शर्ट के फ्रंट वाले हिस्से पे जब हम इस्त्री करते हैं गले के ऊपर तो ये चमक के सामने आती हैं, तो इस तरीके से ये फ़र्क पड़ जाएगा। चले जी, शर्ट का फ्रंट हिस्सा हमने बिछाया है सीधा हिस्सा ऊपर करके यानी फेयर साइड ऊपर, और ये जो गला है हमने इसके हिसाब से बनाया था, इसकी फेयर साइड नीचे की तरफ रखी यानी बुकरम वाला हिस्सा आपको ऊपर दिख रहा है। चाहे तो पिन्स लगा लीजिएगा लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोगों ने एग्जैक्ट एक मेजरमेंट के ऊपर कटिंग की हुई है, तो हम मिला के भी काम कर सकते हैं। मैं आपको स्विंग मशीन पर ले जाके इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। नहीं तो फिर आप सेंटर से एक तरफ सेंटर से दूसरी तरफ सिलाई लगा सकते हैं। बुकरम के बिल्कुल साथ सिलाई मत लगाया कीजिए, बुकरम थोड़ी थिक होती है, पलटने के लिए उसे मार्जिन चाहिए होता है। तो मैंने सेंटर से मैनेज कर लिया है। शोल्डर से थोड़ा सा मैं बड़ा ही रखती होती हूँ नेकलाइन, ताकि अगर कोई इश्यूज़ हों तो वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बुकरम से थोड़ा सा हटा के मैं सिलाई कर रही हूँ। अब ये देखिए, आप ही के सामने मैं जो नेकलाइन कट की है और जो शर्ट का पीस है ये एक जितनी बराबर चौड़ाई के हैं, तो मैं इसको सिर्फ बैलेंस कर रही हूँ। जिस तरीके से कपड़े से कपड़े को मिला के हम सिलाई लगाते हैं वैसे हम लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ ले जाके इसे वाइंड अप कर देंगे। इस तरह गला पलटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमने बैक की तरफ पलट के इस पर लब की इस तरह सिलाई लगानी है, तो हम पहले छोटे छोटे कट्स लगा देंगे क्योंकि हमने डीप राउंड ये बनाया हुआ है तो उसमें कट्स लगाने इंतहाई ज़रूरी हैं। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई से थोड़ा सा हट के हम लोगों ने इसे छोड़ देना है। छोटे छोटे कट्स लगाए। अब जो हमारे पास जितना भी ये सिलाई का मार्जिन है ये बुकरम की तरफ करके अब मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने जो अब लब की सिलाई लगानी है या कोने की सिलाई लगानी है वो बुकरम जो पलट के बैक की तरफ जाना है उस पर नेक लाइन पे बनानी है। शर्ट के ऊपर ये सिलाई नहीं आनी चाहिए। छोटे छोटे पोर्शंस मोड़ते चले जाना है और लब की सिलाई साथ के साथ लगे हाथ यहीं पे लगा देनी है। इससे अभी आपको पता चल जाएगा कि फ़ौरन ही गला पलटने में आसानी हो जाएगी, वरना फिर कोई ना कोई हिस्सा कमीज़ का बैक की तरफ चला जाता है, बैक का फ्रंट की तरफ आ जाता है। ये देखिए इस तरीके से, ये मैंने बग़ैर इस्त्री के आपको दिखाया है। इस्त्री करेंगे तो मज़ीद इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पे जब मैं इस्त्री कर लूँगी तो शोल्डर के हिस्से जो एक्स्ट्रा हैं वो कट कर दूँगी। अब यहाँ पे शर्ट को मैंने बिछा लिया जिसका भी नेकलाइन बनाया है, और इसकी बाहर की तरफ आयरनिंग करनी है। ऐसे अगर थोड़ा बहुत हिस्सा कहीं दब भी जाता है तो उसे निकाल देना। पहले फ्रंट से किया आयरन, इसके शोल्डर के एक्स्ट्रा मार्जिन जो यहाँ पे गला पलट के गया है उसके कट कर दिए। गले के जो हमने शर्ट का शोल्डर का
मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से। और ये देखिए इस तरीके से बन गया ये। अब हम लोगों ने इसकी तुरपाई कर देनी है। फ्रंट वाले हिस्से को तुरप के हम लोगों ने इसे बिल्कुल फिनिश्ड लुक दे दिया है। सुई में सिंगल धागा लेना है और छोटे छोटे टांके अपनी, देखिए बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं हम लोगों ने इसमें स्टिच लेने। और सुई की आप पोजीशन देखिएगा कि शर्ट का छोटा सा पीस उठा रहा है लेकिन निडल थोड़ी तिरछी जा रही है, स्ट्रेट नहीं आ रही। इससे क्या होगा कि जो धागा है वो अंदर की अंदर छुपता चला जाएगा बुकरम के अंदर और इतना ज़्यादा बाहर विजिबल नहीं होगा। ये देखिए इस तरीके से तुरपाई कर देनी है हम लोगों ने। अब यहाँ पे फ्रंट वाला हिस्सा तो बिल्कुल तैयार है, इस पर हमने तुरपाई भी कर दी, लेकिन बैक वाले हिस्से पे हमने वैसे ही गला बनाया, कट लगा के बैक की तरफ पलटा, लब की स्टाइल लगाई, लेकिन तुरपाई करके बंद नहीं किया। अब बैक वाला हिस्सा शर्ट का हमने सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है और फ्रंट वाले का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ, यानी फेयर साइड्स एक दूसरे को मैच करने चाहिए। अब शोल्डर को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से बैक की तरफ से उठा के जब हमने दोनों शोल्डर्स फ्रंट और बैक के जोड़ दिए तो जो बैक की तरफ हमने ये पट्टी नहीं मोड़ी थी, तुरपाई नहीं की थी, इसको उल्टा के ऊपर की तरफ ले आना है, एक सैंडविच सा कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। और इस पे जितना मार्जिन हमने सिलाई का रखा हुआ है उतना मार्जिन रखने के बाद, यानी तकरीबन 1/2 इंच से 1 इंच होता है मार्जिन, इसको यूँ पलट के, और देखिए हमने बैक के नेकलाइन पे जो पट्टी लगाई थी उसको भी शोल्डर के अकॉर्डिंग तिरछाई कट किया था। इसकी वजह यही थी कि जब यूँ पलट के आएगा तो हम इसको बराबर रख के स्टिच करेंगे तो कोई कमी ज़्यादती गले को बनाते हुए नहीं होगी। लीजिए यहाँ पे अब हम इसकी सिलाई लगा देते हैं शोल्डर की। जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से भी पक्का कर लीजिएगा और जहाँ एंड करना है वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से हमें दूसरा शोल्डर स्टिच करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमने नेक लाइन से बाहर की तरफ स्टिच करना है, शोल्डर से नेक लाइन की तरफ सिलाई करके मत लाएगा। ये देखिए अब एक को तो स्टिच करते हुए फ्रंट का गला ऊपर था, अब दूसरे वाले पोर्शन को स्टिच करते हुए ये हिस्से नीचे चले जाएंगे जब यूँ ओवरलैप होके आएगा। तो बस ध्यान ये रखना है कि ओवरलैपिंग बिल्कुल सही हो और सिलाई का मार्जिन एक जितना हो, तो ये आराम से स्टिच हो जाएगा। इसको जब हम पलट के देखेंगे तो हमें ये देखना है कि फ्रंट और बैक के नेकलाइन जो है वो एक जितने, यहाँ पे कभी कभी कोना निकल आता है, वो कोना नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ का और मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देती हूँ कि साइड की फिटिंग कोशिश किया करें कि गला पूरा बना के फ्रंट और बैक की फिर क्या करें, इससे बड़ा अच्छा शोल्डर मैनेज हो जाता है। अब मैंने शोल्डर की सिलाई का मार्जिन सारा बैक की तरफ कर दिया, अभी भी बैक के हिस्से पे तुरपाई नहीं की थी, और इसको यूँ आराम से शोल्डर को फोल्ड करेंगे, फिर इसकी हम साइड की फिटिंग और चौक वगैरह मैनेज करेंगे जैसे जो भी हमें करना होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बैक के हिस्से की तुरपाई कर लूँगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये है कंप्लीट लुक इस नेकलाइन की। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट और आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।